आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर के बारे में, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से 2-3 सवाल तो पक्का मतलब 100% आते ही आते हैं। खासकर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके रंगीन होने की वजह, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते ही बनते। इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 खास हिस्सों में देखेंगे। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे कि ये क्या हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और फिर एफ ब्लॉक और उसकी जो अनोखी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके डी ऑर्बिटल में जाता है तो बस वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सीधी सी बात है। और पता है, यही वजह है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव मेटल्स और पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के बीच एक पुल, एक तरह का ट्रांजिशन बनाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन एलिमेंट्स की पहचान असल में बनती कैसे है। देखिए, इनकी पूरी पहचान इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उसी से पैदा होने वाली प्रॉपर्टीज पर टिकी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दिखाता है कि इनका डी ऑर्बिटल या तो आधा भरा होता है या अधूरा। और यकीन मानिए, इनकी लगभग सारी खासियतें इसी एक बात से निकल कर आती हैं। इसी यूनिक इलेक्ट्रॉन सेटअप की वजह से इनमें कई स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, केमिस्ट्री लैब में जो रंग बिरंगे कंपाउंड्स दिखते हैं वो बनाते हैं, और भी बहुत कुछ। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये जानना कि एलिमेंट्स क्या करते हैं एक बात है, लेकिन ये समझना कि वो ऐसा क्यों करते हैं बिल्कुल दूसरी बात है। और एग्जाम में ज्यादातर यही क्यों पूछा जाता है। तो पहला सवाल, इनके रंग को लेकर। कभी सोचा है कि आयरन या कॉपर जैसे एलिमेंट से बने कंपाउंड्स के इतने वाइब्रेंट कलर क्यों होते हैं? इसका जवाब ना एक 4 स्टेप की प्रोसेस में है, जिसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। होता क्या है कि इनके अधूरे डी ऑर्बिटल्स में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊंचे वाले डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं, और जो रंग बच जाता है, मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है, वही हमें दिखाई देता है। और मजे की बात यह है कि इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचेगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। आखिर में इनका कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल, जैसे अमोनिया बनाने में आयरन का यूज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से बदल सकते हैं। इससे रिएक्शन को एक नया आसान रास्ता मिल जाता है और वो तेजी से हो पाता है। चलिए, डी ब्लॉक तो हो गया। अब उन एलिमेंट्स पर आते हैं जो टेक्निकली ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही फिट होते हैं, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। इनकी पहचान सिंपल है, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब ये जो एफ ब्लॉक है, ये 2 अलग अलग सीरीज में बटा हुआ है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। और जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो कुछ बहुत ही जरूरी अंतर सामने आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है, और वो है रेडियो एक्टिविटी का। सोचिए, लैंथेनाइड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्टिनाइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी डिफरेंस है। चलिए, अब इस चैप्टर के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझते हैं। ये एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड है जिसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो होता यह है कि जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एलिमेंट्स भारी तो होते हैं जैसा कि होना चाहिए, लेकिन उनका साइज छोटा होता जाता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और यह सिंपल सा रूल इसी बात को दिखाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यानी Z बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस यानी R घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचते हैं, और एटम सिकुड़ जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बढ़ते चार्ज को ठीक से रोक नहीं पाते, उसे शील्ड नहीं कर पाते। एग्जाम के लिए ये फ्रेज पुअर शील्डिंग या खराब परिरक्षण याद रखना बहुत जरूरी है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का असर सिर्फ लैंथेनाइड्स तक ही सीमित नहीं है, इसका असर उन भारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर भी पड़ता है जो इनके बाद आते हैं। तो सवाल यह है कि वो असर क्या है और क्यों होता है।